कहाँ तक पाठ हो गया? 142 हो गया। ठीक है, पीछे प्रसंग चला था 139 से शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान, पुरुष शरीर आदि जड़ पदार्थों से अलग है। पुरुष के अर्थ दो किए थे, जीव और ईश्वर। ठीक है, और 3 हेतु बताए थे 140, 41 और 42 सूत्र में कि पुरुष, जीव और ईश्वर जड़ पदार्थों से अलग है। अब जो आगे प्रसंग चलेगा ये सिर्फ जीवात्मा पर लागू होगा, दोनों का इकट्ठा तो पूरा हो गया इति शब्द पे। अब आगे बढ़ते हैं 43वां। बोलिए, भोक्तृभावात्। भोक्तृभावात्, भोक्तृभावो ही पुरुषे विद्यते। पुरुष में अर्थात जीवात्मा में। अब यहाँ सिर्फ जीवात्मा अर्थ करेंगे, ईश्वर तो भोक्ता है नहीं, ईश्वर भोक्ता नहीं है, इसलिए जीव भोक्ता है। तो अब यह सूत्र जीवात्मा पर लागू होता है। भोक्तृभावो ही पुरुषे विद्यते, पुरुष में यानी जीवात्मा में भोक्ता भाव है, वो जगत को भोगता है, खाता पीता है, सुख दुख भोगता है। भोग्यम ही शरीरादिकम। भोग नहीं, भोक्ता की स्थिति। भोक्ता भाव का अर्थ है कि ये भोगता है। कर्ता भाव का क्या मतलब है? ये करता है। भोक्ता का अर्थ है भोगने वाला। बस पुरुष में भोगने की भावना है, भोगने की का गुण है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो भोक्ता भाव पुरुष में है, अर्थात पुरुष भोक्ता है, भोगने का गुण है उसमें। और भोग्यम ही शरीरादिकम, और ये शरीर आदि उसके भोग्य हैं। भोग्य का मतलब जिसका वो प्रयोग करता है, जिसका लाभ लेता है, जिस वस्तु का लाभ लिया जाता है उसको भोग्य कहते हैं। भोग्य 2 तरह का होता है, एक साधन के रूप में, एक साध्य के रूप में। आप रोटी खाते हैं, ये साध्य है, रोटी को खा रहे हैं, ठीक है, और हाथ से खा रहे हैं, मुंह से खा रहे हैं, हाथ से खा रहे हैं, ये साधन है। मुंह को नहीं खाएंगे, हाथ को नहीं खाएंगे, लेकिन खाने में, भोजन खाने में इसका इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, हाथ का, मुंह का भी प्रयोग करेंगे, मन का भी करेंगे। तो जितने ये जड़ पदार्थ साधन हैं ये भी भोग्य कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में से बनाए गए, और प्रकृति सारी हमारे लिए काम की चीज़ है, हम उसको 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो भोग्य शरीर आदि भी, ये भी भोग्य है, ये साधन के रूप में भोग्य है। और दाल रोटी सब्जी साध्य के रूप में भोग्य है, जिसको हम खाते हैं। बोलिए। जिसको अपने लिए प्रयोग करेगा, चाहे प्रयोगता रहे चाहे भोक्ता रहे, जब खुद के लिए करेगा तब तो भोग्य माने जाएंगे। अगर दूसरे के लिए कर रहा है, जैसे मिठाई बना दी हलवाई ने, तब वो प्रयोगता कहेगा। जब दूसरे के लिए जब बनाएगा ना, हाँ, तब तो वो खुद नहीं भोग रहा, तब प्रयोगता कहेगा, तो प्रयोगता कहलाएगा। जब खुद के करेगा, खुद खाएगा तो वो भोगता है। तो जितने भी साधन होंगे वो सारे भोग्य साधन हैं। देखो, मटेरियल प्रकृति, ठीक है, प्रकृति जो सत्वरजतम है और उससे बनाया सारा जगत, ये सब भोग्य है। किसका भोग्य है? जो भोक्ता होगा उसका भोग्य है। जो भोक्ता है ही नहीं तो उसके लिए भोग्य भी नहीं है। ईश्वर भोक्ता नहीं है, उसके लिए जगत भोग्य नहीं है। जीवात्मा भोक्ता है, उसके लिए भोग्य है। इस सेंस में बात चल रही है। जीवात्मा भोक्ता है, वो कंज्यूमर है, जगत का कंज्यूमर है। वो जगत को 2 तरह से कंज्यूम करता है, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में और एक ऑब्जेक्ट के रूप में। ये बात कह रहा है। बोलिए, पकड़ में आई? कुछ तो दाल रोटी सब्जी को खा जाएगा, और कुछ खाने के साधन होंगे उसके पास, वो भी मटेरियल से बने, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां। हाँ, कहीं जगह प्रयोगता भी कर सकता है। अब देखो, टॉपिक क्यों बदलते हो आप? जब भोगने की बात चल रही है फिर आप टॉपिक क्यों बदलते हो?
जो हम बता रहे हैं वो तो पकड़नी नहीं बात, उससे बाहर निकल जाएंगे। हैं? वो हो गया तो फिर वहीं तक सीमित रखो, जो पाठ बता रहे हैं उसको पढ़ो, टॉपिक से बाहर क्यों जाते हो? इससे समय खराब होता है। बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। स्वामी जी, जिससे खा रहा वो साधन के रूप में भोग है, और जिसको खा रहा है वो साध्य है। हाँ, अब हाथ से खा रहा है, मुंह से खा रहा है, मन बुद्धि इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, तो ये जिससे खा रहा है जो साधन है वो तो साधन है। जिसको खा रहा है, जिसका मजा ले रहा है, वो साध्य है। ये दोनों ही भोग्य हैं। ये दार्शनिक परिभाषा है, ये दोनों ही भोग्य हैं। जिसका वो प्रयोग करेगा, चाहे भोग्य, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, चाहे इंस्ट्रूमेंट के रूप में, ये दोनों का नाम भोग्य है। और ये सारा भोग्य जड़ पदार्थ होता है। चेतन तो भोगता है, चेतन आत्मा वो भोगता है, और जड़ पदार्थ भोग्य है उसका। बस ठीक हो गया। चलिए, उक्तम ही पूर्वम, पहले हाँ, तस्मात् स ततो भिन्ना, तो जो भोगता है वो भोग्य से अलग होता है। रोटी रोटी को थोड़ी खाएगी, रोटी तो भोग्य, वो तो जड़ पदार्थ है, संघात है, तो उसका भोक्ता उससे अलग होना चाहिए। तो शरीर आदि जो हैं ये भोग्य पदार्थ हैं, ये जड़ हैं, और आत्मा इनका भोक्ता है, इनका यूज़र है, कंज्यूमर है। हाँ जी, जब विवेक हो जाएगा, हाँ, उस अवस्था में फिर कैसे भोग्य रहेगा? भोग्य मुक्त भाव। ना तो जब इसको विवेक हो जाएगा तब ये इसको भोगना छोड़ देगा। भोगना छोड़ देगा मतलब इसका सुख लेना छोड़ देगा, फिर इसको लक्ष्य नहीं बनाएगा, फिर लक्ष्य बनाएगा ईश्वर और मोक्ष को, और इसको साधन के रूप में प्रयोग करेगा। जैसे हाथ पैर आदि का प्रयोग करते हैं, जैसे हाथ पैर का प्रयोग करते हैं, तो वो दाल रोटी सब्जी का भी सिर्फ जीवित रहने के लिए प्रयोग करेगा कि मुझे इसको खा करके जीवित रहना है, तो उसका भोग का दृष्टिकोण डिफरेंट होगा, अलग हो जाएगा। तब इसका लक्ष्य इस तरह से नहीं होगा कि मुझे इन चीज़ों का मज़ा लेना है, तभी होगा जिंदा रहना है इसलिए खा रहा हूँ, तो ये स्थिति उसकी बदल जाएगी। पर सारी दुनिया तो इसका मज़ा ले रही है, तो ये बात इस तरह से बताई जा रही है कि भोक्ता है जीवात्मा, वो इसका लाभ उठाता है। भोक्ता दोनों तरह से है, तत्वज्ञानी अलग ढंग से भोगता है और मिथ्या ज्ञानी अलग ढंग से भोगता है, पर जब तक वो इसका लाभ ले रहा है तब तक वो भोक्ता तो है ही। हाँ, वो भी है, वो लाभ ले रहा है ना, तो भोक्ता हुआ, यूज कर रहा है, वो यूजर है। उसको फल की प्राप्ति होगी नहीं होगी? जिस दृष्टि से करेगा वैसी होगी। मोक्ष के लिए करेगा तो होगी, और प्रकृति का मजा लेगा तो वैसी होगी। फिर चार दुख भी भोगो। मोक्ष के लिए करेगा तो नहीं होगी? हैं? मोक्ष के लिए करेगा तो दुख की फिर प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, फिर वो चार दुख नहीं आएंगे। उक्तम ही पूर्वम, पहले कहा था चिदवसानो भोग, भोग चेतन को प्राप्त होता है। पहले कह चुके 104 सूत्र में। तो जीवात्मा चेतन है, भोग चेतन को प्राप्त होता है, तो जीवात्मा भोगता है, इसलिए वो शरीर आदि से भिन्न है। शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान, शरीर आदि चीज़ों से पुरुष अलग है। तो अलग होने में एक ही हेतु दिया, क्योंकि वो भोगता है। कोई अपने आप को नहीं खाता, किसी और को खाता है, दूसरे को खाता है। तो जीवात्मा किसी दूसरे का लाभ ले रहा है, इसलिए वो दूसरी वस्तु से, जड़ पदार्थ से भिन्न है। ठीक है जी, आ गया समझ में? चलिए लिखिए सूत्रार्थ। जीवात्मा पुरुष, जीवात्मा पुरुष भोक्ता होने से शरीर आदि जड़ पदार्थों से भिन्न है। शरीर आदि जड़ पदार्थों से भिन्न है। ठीक है।